हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं से स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में जाते वक्त आपको याद होगा मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का सम क्या होता है। ये सब मैंने पिछली क्लास में लिखाया था। दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। कुछ एक दो सवाल भी इस चीज़ पे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कोई पूछे तो हाफ n+1 होता है, और अगर उनके स्क्वायर का सम कोई पूछे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो जो सम होता है वो 1/6 n+1 2n+1 होता है। और अगर कोई क्यूब का सम पूछे, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, n की क्यूब बराबर हाफ, ये पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं इसको, स्क्वायर होता है। एक चीज आप और भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम निकालते हैं ना सम, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पहली और आखिरी संख्या का एवरेज है, यानी a+l/2, पहली और आखिरी संख्या का औसत इंटू जितने भी नंबर हैं उस हिसाब से भी हम सम निकाल सकते हैं। ये वाली बात भी लिख लेना, क्योंकि हम जानते हैं सम बराबर होता है, सम बराबर नंबर इंटू एवरेज, और एवरेज कंसेक्यूटिव में क्या होता है, पहली और आखिरी संख्या का औसत ही कंसेक्यूटिव में एवरेज हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात लिख लीजिए। पहला सवाल ये है, इस सवाल का उत्तर बताना है कि 51 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा। अब आपको पता है एक छोटी सी बात कि यार 51 से 100 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 50। टोटल नंबर कितने होंगे, 50। ठीक है, सम कितना होगा, सम बराबर जितनी संख्याएं हैं और एवरेज, पहली और आखिरी संख्या का औसत, पहली 51, दूसरी आखिरी 100/2। तो ये कितना आ गया जी, आ गया ये 25 गुणा 151 आ गया। ये तो तय हो गया कि लास्ट में 25 आएगा। 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127 का 7, 127 का 7 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 37। तो 3775 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कोई डाउट है किसी को तो बता दो। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। देखिए जब फर्स्ट 5 होल नंबर बोल दिया ना तो जीरो आ गया उसमें, फिर मैंने आगे सोचा ही नहीं। जब जीरो आ गया तो उसका गुणनफल जीरो होगा। एनटीपीसी रेलवे में ये सवाल पूछा गया, मैंने उसके आगे गया ही नहीं। जब पहली बोल दी ना और पहली ही जीरो होती है होल नंबर, तो बात खत्म हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज। दी गई श्रेणी का मान बताना है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ये पूछ रहा है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, 1 के स्क्वायर से 22 का स्क्वायर कर दिया और उसमें से 1 का स्क्वायर घटा दिया, क्योंकि इसका मेरे पास फॉर्मूला है। इसका मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1/6 n कितना है 22, n+1 कितना है 23, 2n+1 22 दूनी 44 और 1 45 और माइनस 1, क्योंकि मैंने 1 घटाना भी था। तो 6 मैंने काटा, 6 कैसे काटूंगा, ये 2 से तो ये कट जाएगा और ये 15 कट जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 या 15, 5 में से 1 जाएगा, 4 वाला उत्तर होगा, बट 2 ऑप्शन में 4 है, तो थोड़ा देखना भी पड़ेगा फिर क्या कर सकते हैं। तो लेकिन आइडिया तो लगा सकते हैं कि 15 दूनी 30 और 3000 के आसपास है, और 3000 में से 1 घटेगा, यानी कि 3000 के आसपास, फिर एक यही ऑप्शन बचता है, एक यही ऑप्शन बचता है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बताओ। ये गुणा करना भाई, एक बार 15, 23 और 11 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो यही है। 15 दूनी 30, 300, 3000, वही 3795, वही ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे तो। 3795 माइनस 1, ये यही होता है ना, 1/6 n+1 2n+1। सम क्या होता है, नहीं n 22 है ना। अच्छा शिट, मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मैं बहुत बड़ा क्रैक हूँ, दुनिया थोड़ी क्रैक है, मैं बहुत बड़ा क्रैक हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि इसमें इवन है सारा कुछ, इसमें इवन है। रॉन्ग कर दिया हमने, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 का स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर रह जाएगा, डैश डैश डैश, यहाँ 11 का स्क्वायर रह जाएगा बेटा। और अब आपको पता है जो भी उत्तर होगा वो संख्या 4 से घटेगी, ये तो तय है। डी ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता इस सवाल का। तो मैंने 2 का स्क्वायर 4 बाहर रखा और यहाँ पे 1/6, n कितना है 11, n+1 कितना है 12 और 2n+1, 11 दूनी 22 और 1 23 है। तो 6 से मैंने इसको काट दिया, 6 दूनी 12। संख्या 8 से भी कटेगी,
तो ये कितना आ रहा है 22 चौक 88 गुणा 23, 23 अट्ठे कितना होता है कोई बता सकता है? 184, 23 अट्ठे 184 का 4 हासिल 18, और 23 अट्ठे 194 और 18 202, 202 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात कीजिए, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, उतना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे। तो ये सवाल खुद से करेंगे, RW में लिख लीजिए, हर सवाल भाई नहीं कराएगा। ये सवाल भी सेम है, इस सवाल को भी क्या करेंगे, पहले 24 का स्क्वायर जोड़ेंगे, घटाएंगे, 10 से भाग भी करना है। ये सवाल भी खुद करेंगे, UPSI में पूछा गया है, हमें हर एग्जाम को कवर करते हुए चलना है। ये सवाल देख लीजिए, कभी इस तरीके के सवाल आते हैं तो क्या अप्रोच रहती है कि 4 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 294, 4 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 294 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा ये बताओ। कि जब 4 संख्याएं लगातार बोलता है ना, तब हम कैसे मानते हैं ये समझ लो, बस ये याद रख लो। जब 3 संख्याएं बोलेगा ना लगातार और हमें एज्यूम करनी होंगी, तो x+1 और इधर घटा देंगे x-1, ये आसान होता है। 4 पूछता है तो x-1, 2 जोड़ूंगा x+1, 2 क्यों जोड़ना है, एक ही जोड़ना है ना हमें, तो एक ही जोड़ना है। तो क्या होगा x-0.5 और x+0.5, एक इधर घटाऊंगा तो x-1.5, बट ये बड़ा गंदा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अब गंदा ही कर सकते हैं, क्या करें, x+1.5। 4 क्रमागत संख्याएं पूछ ली, बहुत मुश्किल था मेरे लिए मानना, तो मैंने ऐसे माना। ये मैं क्यों मान रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना कि अगर मैं इन सब के सम की बात कर रहा हूँ तो सम डायरेक्ट 4x आ रहा है, यानी x की वैल्यू पता लग जाए तो बात बन जाएगी। x की वैल्यू अगर पता लग जाए तो बात बन जाएगी। अब x की वैल्यू निकलेगी कैसे, इन्होंने स्क्वायर बोला हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ x², 4x² तो सब में आएगा जी, आएगा कि नहीं। अच्छा, इसका 2ab, इसका 2ab, इसके 2ab से इसके 2ab से कट जाएगा, लेकिन 1.5 का स्क्वायर तो आएगा, 1.5 का होता है 2.25, इधर भी और इधर भी, तो वो 4.5 हो जाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर 0.25 वो 0.5 हो जाएगा, और ये सम स्क्वायर का कितना दिया है 294 दिया है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जी 4x² कितना आ रहा है, 5 इसमें से घटाऊंगा तो 289 आ रहा है। अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो 2x कितना आ रहा है जी, 17 आ रहा है। 2x हमसे 4x पूछ रहा है, 34 आ गया। इससे सरल नहीं कर सकते इस सवाल को। चलो, इस सवाल को करने का एक और तरीका भी हो सकता था, मैं आपको बताता हूँ कि एक और तरीका क्या हो सकता था इस सवाल को करने का, कि हम सोच लेते कि जैसे देखो, अब मान लेते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, वो अकेला ही 225 हो जाएगा, तो बाकी संख्याओं का क्या होगा आगे पीछे वाली का। तो मैंने सोचा कि यार चलो 10 से शुरू कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर लिया हमने तो हमें पता है 100 और 121, देख लेते हैं 121। अब ये दो ही इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं समझ गया कि अगर मैं और ज्यादा जाता हूं तो आगे तो बढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। 9 में 81, 8 8 64, तो हमने देखा कि जी ये कितना हो रहा है, बात बनेगी क्या इससे, तो आपने कहा कि जी नहीं, अगर और आगे जाओगे तो 294 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 7 49 किया मैंने देखा अब बनेगी, तो आपने कहा 9 और 1 10, इनका सम हो रहा है 294, इनका सम 294 हो रहा है, यानी संख्या क्या है 7 8 9 और 10। अब इनका सम कितना आ जाएगा, 8 7 15 10 25 9 34। आप ये कर सकते थे, आप एज्यूम करके भी कर सकते थे, ये तरीका भी था कि आप ऐसे लिख लेते संख्याएं, 121 के बाद 144 लिख लेते और फिर देखते इनमें से किन 4 संख्याओं का योग 294 हो सकता है। मैंने इसीलिए क्या करा, मैंने बोला कि एक एक के गैप पे रखनी है, और मैं ऐसे रखना चाह रहा हूं कि कुछ कट जाए। 2ab वाली टर्म, जैसे अब इसमें भी 2x आएगा, 3x आएगा, इसमें भी 3x आएगा, वो कट जाएगा स्क्वायर करने पे। इसमें खाली x आएगा, इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, वो कट जाएगा। ये सवाल देखना जरा, CDS में बहुत अच्छे सवाल पूछे गए नंबर सिस्टम में। बताएं, एक चीज देखेंगे इस सवाल में, यदि संख्या 10 की पावर n के अंकों का योग 37 98 के बराबर है तो n का मान क्या है। जैसे मैं ये कह रहा हूं n अगर 1 है तो आपको पता है ये 9 आ जाएगा, अगर n 2 है तो ये 99 आ जाएगा, n अगर 3 है तो ये 999 आ जाएगा। मैं देख रहा हूं n जितना है उतने 9 आ जा रहे हैं, मानते हैं, तो ये कह सकते हैं कि इसके अंकों का योग कितना आएगा, 9n आ जाएगा भाई, बताओ।
और वो बराबर है 3798 के। भाई अंकों का योग 2 बार था तो 2 गुणा 9, 3 बार था तो 3 गुणा 9, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, n 422 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो बहुत ध्यान से लिख लेंगे सारी चीजें। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले तो जान लेंगे कि होता क्या है। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूँ, लिखा हुआ ही दिखा देता हूँ कि अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूँ, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा हूँ, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसका अंडर रूट निकालें तो रेशनल नंबर आ जाए। जैसे n, अगर मैं ये कह रहा हूं कि n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट n जब आप करेंगे तो वो रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल क्या है, बल्कि रेशनल इंटीजर, या इंटीजर लिख दिया तो रेशनल अपने आप होगी, इंटीजर आ जाएगा, या आप रेशनल भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि पॉइंटों में भी हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या, तो खाली इंटीजर ही थोड़ी है, रेशनल नंबर आ जाएगा। इंटीजर भी मत लिखिए, सिर्फ रेशनल लिखिए, ठीक है, क्योंकि 2.25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। n बराबर अगर 2.25 है तो ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि अंडर रूट n कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या होती कैसे, जिसका अंडर रूट निकालो तो एक रेशनल नंबर आ जाए, जैसे 16, 9, 25, 49, 36, 121, ये ETC करके लिख लो। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो जरूरी है जानना। ये वाली बात लिख लो, जल्दी से लिखो 1 सेकंड के अंदर, फिर मैं लिखी हुई बातें दिखाता हूँ। क्या क्या कमाल की बातें हैं इसमें जो याद रखनी है कि एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 देन रिमाइंडर आर 0, 1, 4, 7। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम कितना होता है, 0, 1, 4, 7। बस किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0, 1, 4, 7 होता है। डिजिटल सम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। सम ऑफ डिजिट टू ए सिंगल डिजिट, ऐसे लिख लेंगे, सम ऑफ डिजिट टू ए सिंगल डिजिट, टू ए सिंगल डिजिट, यानी सम ऑफ डिजिट टू ए सिंगल डिजिट। ठीक है, क्लियर है भाई बात, इतनी सी बात क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी है, ये जो पढ़ा रहा हूं अभी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि द लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी 3, 7, 8, इट शुड बी 0, 1, 4, 5, 6, 9। आप किसी का भी स्क्वायर करिए, आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे लास्ट में 6 आएगा, 5 का करेंगे 5 आएगा, 6 का करेंगे 6 आएगा, 7 का करेंगे 9 आएगा, 8 का करेंगे 4 आएगा। यानी कभी भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता, ये लिख लीजिए बस, 2, 3, 7, 8। द लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी 2, 3, 7, 8। ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 9। जैसे कभी हमें ऑप्शन दे देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो मैंने देखा 2 ऑप्शन में लास्ट में 2 है तो मैं हटा दूंगा सीधे। मुझे पता है कि 2, 3, 7, 8 लास्ट में आ ही नहीं सकता, 2, 3, 7, 8 लास्ट में आ ही नहीं सकता। बोलो भाई, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता, ये 0, 1, 4, 6, 9 होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24, नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है दुनिया में अगर कोई भी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, उसके अंतिम अंक या अंतिम 2 अंक वही हो सकते हैं जो 1 से लेकर 24 तक फिक्स है। आप किसी भी संख्या का कर लो, मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। और अगर अंतिम 2 अंक वह हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं, 278 का स्क्वायर कर रहा हूं, 278 का स्क्वायर कर रहा हूं। 278 का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो 77284 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको, एक छोटी सी बात मैंने ये कही
कि 284 यानी लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो वही होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में है। आप बताइए 84 किसी के स्क्वायर में आता है? हाँ जी आता है। 23 का स्क्वायर 584 होता है। 23 का स्क्वायर 584 होता है। मुझे पता थी ना कि 22 लिखा था और मुझे पता था कि तुम लोगों से पूछूंगा गलती पकड़ पाते हो कि नहीं। 484 होता है। आप समझ गए 484 कि ये लास्ट 2 डिजिट वही होने चाहिए जो 1 से लेके 24 तक में है। लेकिन अगर आप कहो कि जिसके लास्ट 2 डिजिट जैसे 164 किसी ने कह दिया, अब आप कहो कि जी 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, 124 तक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उल्टा सही नहीं होगा, ये समझ लीजिए। जैसे आप कह दो कि जी 129 और 129 में जो 29 है ये तो 23 के स्क्वायर में आता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक के बीच में है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतना लिख ले। तो यही चीज मैंने यहां लिखी थी, लिख लो। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम लास्ट 2 स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24 नॉट वाइस वर्सा। एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक संख्या 1 से 24 के वर्ग के अंतिम 2 अंक समान होने चाहिए, ना कि इसके विपरीत। ये सवाल देख लो। देखो भाई, अब आप ये कह रहे हो कि n का स्क्वायर और लास्ट में आपने कह दिया जी 22 है। आप बताओ 22 किसी के स्क्वायर के लास्ट में आ सकता है? 2 ही नहीं आ सकता, तो जीरो वैल्यू पॉसिबल है। जीरो वैल्यू पॉसिबल है, कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है भाई n की। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18 और 36 प्रत्येक से विभाजित है? भाई 16 से कोई ऑड नंबर नहीं कट सकता, 16 से कोई ऑड नंबर नहीं कट सकता, और ये संख्या 18 से नहीं कट सकती क्योंकि 9 से भी नहीं कट रही। एक ही ऑप्शन है ए। बोलो। देखिए भाई, अंतिम सकारात्मक पूर्णांक जैसे इतने से घटाया जाए ताकि अंतर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कमाल करते हैं, घटाने की बात कर रहा है, तो जब घटाने की बात करेगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3011 इंटू है ना, इंटू में मैं इसको लिख सकता हूँ 3011 प्लस 1। तो अब आप देखेंगे ये 3011 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3011। तो आप चाह रहे हैं कि इसमें से क्या घटाएं? अगर हम ये चीज घटा दें तो ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जोड़ना होता तो पहले वाले में से एक कम कर लेते, जोड़ना होता शैलजा तो पहले वाले में से एक कम कर लेते। n बराबर 1 प्लस एक्स, एक्स 4 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल है, तो अंडर रूट n क्या होगा? n बराबर 1 प्लस एक्स है और x लगातार 4 संख्याओं का गुणनफल है। तो एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि 4 लगातार संख्याओं की अगर कोई चीज गुणनफल है, 4 लगातार पूर्णांकों का कोई गुणनफल है, बड़ा बड़ा मुश्किल है। तो आप एक चीज तो कह सकते हैं भाई कि x अभी बताया था 4 लगातार पूर्णांक कैसे मानने हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं जब इन सबकी गुणा करूंगा इन चारों की, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स था ना, इसको n मान लेते तो अच्छा रहता। n इसको ऐसे मानो n माइनस 1.5, n माइनस 0.5, n माइनस प्लस 0.5 और n प्लस 1.5, ये मान सकते। तो कितना होगा ये हो जाएगा जी n स्क्वायर माइनस 2.25, बहुत गंदा आ रहा है यार, और n स्क्वायर माइनस 0.25, अरे मैया बहुत गंदा हो जाएगा, इसको तो करना मुश्किल हो जाएगा, हटाओ। n बराबर 1 प्लस एक्स और x लगातार 4 संख्याएं हैं। तो देखो मैं तो कहूँगा कि मान लेते हैं अपनी मर्जी से x लगातार 4 संख्या है ना, तो 2 3 4 5 मान लो, 5 चौक 20 थे, 7 दूनी 120, 121 आ रहा है। आप दूसरा मान लो 3 4 5 6, 6 पंजे 30 चौक 120 दिया, 360 361 आ रहा है। यानी मैं जो भी देख रहा हूँ, जो भी संख्या आ रही है n की, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर n आ रही है, सॉरी n परफेक्ट स्क्वायर आ रही है n, लेकिन हमसे क्या पूछा है? अंडर रूट n। तो अंडर रूट n क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। बोलो। मैं तो कह रहा हूँ कि प्राइम तो नहीं होगा, एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 11 आया है, ये भी 19 आया है, एक और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा यार। मान लेते हैं कि 4 5 6 7,
7 छिंग 42, 841, 841 आएगा, +1 करेंगे जब इन 2 को, और ये 29 आएगा, तो प्राइम ही लग रहा है मुझे तो भाई, क्योंकि आएगा तो 9 ही, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 39 आ गया, यार ये तो बड़ा इन्होंने फंसा दिया हमें, बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया। मान लेते हैं 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 +1, 39 प्राइम ही होगा, रेशनल नहीं आएगा भाई, प्राइम ही नंबर होगा, खाली इंटीजर नहीं है, क्योंकि पॉइंट में तो आएगा नहीं कभी। देखो रेशनल नंबर तो पॉइंट में भी हो सकता है, अगर यहाँ इंटीजर होता तो भी कंफ्यूजन था, ये तो पॉइंट में भी हो सकता है, बट अगर ये पूर्णांक संख्या है तो ये कभी पॉइंट में नहीं होगा, और इवन आ नहीं रहा, ऑड आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि 11 आ रहा है 19 आ रहा है, तो एक प्राइम ही ऑप्शन बचता है, सी प्राइम ही बचता है। 3-4 सवाल दे रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर पे, फटाफट से इनके आंसर बताने, 3-4 सवाल हैं परफेक्ट स्क्वायर पे, ये सवाल किसी से भी नहीं हुआ होगा मुझे पता है, क्योंकि सबसे मुश्किल सवालों में एक था, ठीक है, यही सवाल था पहला, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए मुझे मालूम है कि 56 आता है 16 के स्क्वायर में, 84 भी आता है, 76 आता है किसी के स्क्वायर नहीं आता, सी इज द करेक्ट, 76 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता, आता है 76 आता है किसी के स्क्वायर में 1 से 24 तक। अब चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे 1 से लेके 24 तक का सम हो रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। डिजिटल सम कैसे निकलेगा, 6 और 3 9 का तो 0 हो गया डिजिटल सम, 8 7 15 इसका 1 आ रहा है डिजिटल सम, 19 19 का 1 हो गया, 9 हटाते जाइए डिजिटल सम में, अब 9 हटाते जाइए तो 5 4 7 और 6 13 का मतलब 4, बाप रे बाप, ये तो हम हर जगह ही फंस गए, क्या बढ़िया सवाल है, वैसे आया नहीं होगा किसी एग्जाम में, ये किसी गधे ने ही बनाया है, मैं तो कहूंगा ये किसी गधे ने ही सवाल बनाया है। 7 और 6 13 और 7 20 और 3 23 और 7 30 और 6 36, इसका तो 0 ही आ रहा है डिजिटल सम। 7 और 2 9 और 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 3 15 6। मैंने कहा था कि डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, 0 1 4 7 होता है डिजिटल सम, लेकिन 6 नहीं होता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने यही पूछा है ना हमसे, तो इन्होंने यही पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डी इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। लिखे जो खत तुझे पापा ने रात में, वो सारे पढ़ लिए, सुबेरा जब हुआ स्वागत जूतों से हुआ, हम उसी राह पे फिर से चल दिए। यार डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, जैसे लिखा हुआ है ना 3 8 7 2 लिखा हुआ है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, 8 और 3 11 और 7 18 और 2 20, मान लेते हैं और 1 भी लिखा हुआ है तो 21 आ गया। अब 21 को जब तक जोड़ते रहेंगे जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाएगा, 3 आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ये आसान पड़ता है अगर आप 9 हटाते जाएंगे, जैसे 8 और 1 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, तो 3 ही बच गया और वही 3 आ रहा था, समझ गए, ये है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। एक पूर्ण वर्ग संख्या का 10वां स्थान 2 है, यानी दहाई 2 है, और यहाँ पे कुछ और आना है, तो आप ही बताओ क्या क्या आ सकता है। देखो पहली 2 3 7 8 तो आता नहीं है, आता है 0 1 4 5 6 9, ये आता है, यही आता है भाई, 2 3 7 8 तो आता नहीं है, तो 0 नहीं आ सकता, 20 किसी के भी लास्ट में नहीं आता, 21 आ सकता है, 11 का स्क्वायर होता है, 24 आ सकता है, 18 का स्क्वायर में आता है, 25 आ सकता है 5 के स्क्वायर में, 15 के स्क्वायर में, 6 26 नहीं आ सकता, 26 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 29 आता है 23 के स्क्वायर में, 9 भी आ सकता है। तो इकाई के लिए संभव स्थानों का योग 9 और 1 10 और 4 14 और 5 19 हो जाए। एक्स वाई 5 ए एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ए के कितने मान संभव हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 5 के बाद क्या क्या आ सकता है, 5 के बाद 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 51 किसी में नहीं आता, होते कौन कौन से हैं, 0 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, 1 आता है नहीं आता, 4 आता है नहीं आता, 5 आता है नहीं आता, 6 आता है, बस 1 ही आ सकता है भाई, 1 आ रहा है 1। ये सवाल देख लो, ये बहुत तगड़ा सवाल है, ये किया था किसी ने, ये दिखाया था भाई आपने, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग में जिनके वर्गों का अंतर 35 है। इसका तरीका देख लेना, मैंने मान लिया कि एक संख्या m² और n² का अंतर 35 है,
और मुझे बताना है कि m, n के कितने युग्म ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो हम सोचेंगे नहीं कि मैं ऐसा संख्या घटा के देखूं, 36, 6 और 1 हो गया 35 आ रहा है। अब ये m प्लस n है और m माइनस n है बराबर 35। ठीक है, तो m प्लस n, m माइनस n 35 है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो 35 गुणा 1 हो सकता है या 7 गुणा 5, दो ही ऑप्शन है भाई। तो मैंने कहा कि m प्लस n अगर 35 है और m माइनस n 1 है, तो एक तो m और n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। मैं निकाल नहीं रहा वैल्यू, कई लोग सोच रहे होंगे वैल्यू निकालूंगा, नहीं लिखूंगा भी नहीं पेपर में। तो m माइनस n कितना है 5, एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो दो पेयर पॉसिबल है, दो पेयर पॉसिबल है, डायरेक्ट बता सकता हूं मैं। ये सवाल दुनिया का सबसे कठिन सवाल लगा मुझे। देखो ये बता मुश्किल सवाल है, बट मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि ये सीडीएस 2019 में आया और एसएससी हमेशा सीडीएस के सवाल एज इट इज कॉपी कर देती है। ये सवाल वाकई में बहुत मुश्किल है, इसको बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी कर पाएंगे। आपको इस सवाल के तरीके भी मिलेंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे देखो एक बात तो तय है कि n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 बराबर m स्क्वायर। अब ये m स्क्वायर है, या इसको मैं m स्क्वायर की बजाय p स्क्वायर मान लेता हूं, p स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यार n स्क्वायर, अब आप कह रहे हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है n की वैल्यू, तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये कितना आ गया जी, ये कहा n के सभी पूर्णांक मानों का योग क्या है जिसके लिए इतने पूर्ण वर्ग संख्या है 92 है, तो प्लस 92 माइनस पी स्क्वायर बराबर 0, ये होगा। सही लिखा मैंने, n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 माइनस पी स्क्वायर बराबर 0। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैंने पी स्क्वायर के बराबर माना। तो आपने कहा कि यार अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग है, ना लिखूं स्क्वायर, मैंने क्या तो तरीका बनाया था इस सवाल को करने का, बहुत आसान सा। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, समझना मेरी बात, कि अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, n के सभी पूर्णांक मानों का योग जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 19l प्लस 92 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, समझना मेरी बात को, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n के सभी पूर्णांक मानों का योग जिसके लिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा मैं तो यार इतनी सी बात सोच रहा हूँ, मतलब मुझे हंसी भी आ रही है सवाल को सोचते हुए, कि मान लेते हैं कि मैंने मान लिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैंने मान लिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लेते हैं कुछ भी है p, मैंने p मान लिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये p ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 माइनस p बराबर 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n के जितने भी मान बनेंगे, मेरी बात सही यार, ये तो मैंने बहुत ही हलवा कर दिया भाई ये सवाल। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है p एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैंने मान लिया, मैं इसको इधर ले गया तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p का मान कुछ भी हो, लेकिन जो n के दो मान होंगे अल्फा और बीटा, उनका सम मैं कह सकता हूं माइनस बी अपॉन ए माइनस 19, और सम ही पूछा है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो भयंकर हो गया यार सवाल। मैंने जब इस सवाल को गूगल किया था तो दो सॉल्यूशन मुझे इसके मिले थे, और दो पेज के थे, दो पेज के सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट। आप देखो इस सवाल को गूगल करके, ये तो मैंने खत्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि मैंने p के बराबर मान लिया, p को मैं इधर ले गया तो ये n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब p हो सकता है कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि n का एग्जैक्ट मान नहीं पूछा मुझसे, मुझे p की जरूरत जब पड़ेगी जब n का एग्जैक्ट मान पूछा होगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि n की वैल्यूज बताओ, सम ऑफ वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 19। भाई इस सवाल के लिए तो मैं बता नहीं सकता अपने दिमाग के गणित को कि क्या लेवल है यार, ये तो बहुत गजब सवाल है यार, मजा ही काट दिया। n स्क्वायर प्लस 19l प्लस 92 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बराबर p
p को मैं इधर ले गया, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो n की जो भी वैल्यू आएगी उसका सम पूछ रहा है तो वो -19 हो जाएगा सम। तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, बताओ तो आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं जानता हूं ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके x के दो मान होंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो मजा ही आ गया इस सवाल में। तो ये सवाल देख लो, एक छोटा सा सवाल है। n दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, n दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। जब n को 11 और 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल x और y है। देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। 97 को अगर मैं डिवाइड बाई 11 करता हूं तो 11 × 88, रिमाइंडर 9 आ जाएगा जो कि x है। अगर मैं इसे 13 से भाग करता हूँ, 13 × 7 = 91, तो y 6 आ जाएगा। और सवाल में पूछा है 2x - 3y, 9 दूनी 18 और 3 × 6 = 18, 0 उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देख लो भाई, साइड हट जाता हूं। देखो भाई x 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, और मैं जानता हूं 0 और 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती हैं, तो x की वैल्यू 25 हो गई। y 90 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, तो 90 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या एक ही होती है, 97। हमसे सवाल में पूछ रहा है y - 3x बताओ, तो y - 3x का मतलब हमसे पूछ रहा है 97 - 75। 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 22, यही उत्तर है। 22 यही उत्तर है। RW। अब ये सवाल देखना जरा, जो मैंने अभी पीछे एक 35 वाला सवाल कराया था, याद है मैंने 35 वाला सवाल कराया था, एक दोबारा दिखा रहा हूं। एक बार 35 वाला सवाल देख लो और फिर आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप मौखिक कर पाएं इस तरीके का सवाल, तब तो बात है भाई, नहीं तो बेकार है सब। ये रहा, ये सवाल में मैंने क्या कहा था, ना तो ये लिखने की जरूरत है ना ये लिखने की जरूरत है, बस ये लिखने की जरूरत है कि जो 35 है ना उसके फैक्टर क्या क्या है। 35 और 1 और 7 और 5। एक चीज और समझना, मैं यहां पे अगर m को जोड़ता हूं तो 2m बराबर 36 आ जाएगा, तो m कितना होगा 18, और घटाता हूं तो n कितना आ जाएगा 17। तो आपको एक चीज समझनी है, अगर ये दोनों ऑड हैं तब मैं m की वैल्यू निकाल पा रहा हूं, ये दोनों ऑड हैं तो मैं m की वैल्यू निकाल पा रहा हूं। अगर एक इवन और एक ऑड फैक्टर होता, मान लेते हैं एक तो आ जाता m + n 8 और एक आ जाता m - n 7, तब नहीं निकाल पाता, ये वाला पेयर नहीं लेंगे। अगर 56 होता तो ये पेयर नहीं आएगा, क्योंकि यहां से m की वैल्यू 7.5 आ जाएगी बेटा। तो अब बताओ फिर उस सवाल को, अब बताओ क्या उत्तर होगा इसका। अब मैं ये कह रहा था जैसे 96 है ना, तो हम इस बार 96 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि एक इवन है संख्या एक ऑड है। तो फिर 48 × 2 ये ले सकते हैं, दोनों ही इवन है। फिर 24 × 32 × 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 32 इवन और 3 ऑड है। फिर 24 × 4 ले सकते हैं, 5 तो आते नहीं, 16 × 6 ले सकते हैं, 12 × 8 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं है। 1 2 3 4 4 पेयर बनेंगे। लोग क्या है इसमें निकालते रह जाते हैं, टीचर भी बताएगा m + n लिख लो, m - n लिख लो। अरे क्यों लिख लो, मेरे को फैक्टर सिखाना भाई, तू 96 के करने, जितने 96 के सेम फैक्टर हो पाएंगे इवन या ऑड, उतने पेयर बन जाएंगे। मेरे को दिमाग से टेंशन लेनी क्यों है, बता। सेम सवाल है भाई। अब 101 है तो 101 का एक फैक्टर होगा 101 × 1, बात खत्म हो गई। ये सवाल देखना भाई, किसी सेना के जनरल 37,286 में से एक वर्गाकार आभूय की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या बताओ। यानी ये कह रहा है कि 37,286 में से कुछ रह जाएंगे और जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यही तो कह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं एक छोटी सी बात कि घटा के देख लेते हैं भाई। देखो मैं 7 घटाऊंगा, मान लेते हैं 37 घटाता हूं 86 में से, कितना बचेगा भाई, 86 में से 37 घटाओ 49, पक्का। हाँ, तो इसका मतलब ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 67 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 67 पे 29 बचेगा, 19 बचेगा। 83 घटाऊंगा तो 03 बचेगा,
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, केवल एक 49 ही हो सकता है। ए उत्तर है ए। अब अगर ये 91 है तो 13 गुणा 7 और 91 गुणा 1, 2 पेयर आ जाएंगे इंग्लिश के हिसाब से। गधे लोग हैं ना हमारे यहाँ। तो ये सेम सवाल है, RW में लिख लीजिए, घटाने का बोल रहा है। सेम सवाल है, RW में लिख लीजिए। ये देख लीजिए, देखो भाई पहली बात तो ये है कि 24 होता है, 28 नहीं होता। ये दो, एक ऑप्शन तो कट गया। अब बाकी हमें निकालना पड़ेगा डिजिटल सम। 9 हटा दिया, 5 और 4 हटा दिया, 6 और 2 8। 8 वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये कह रहा है परमेय संख्या आई वर्गमूल। इसका मतलब ये हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि हु नहीं आएगा, आदमी के लिए आता है विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये पूछ रहा है सवाल हमसे, विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा एक छोटी सी बात कि भाई 5 और 4 9 और 9 हट गया तो 1 और 2 3, 3 वाले भी नहीं होता। 5 और 4 9 और 4 और 3 7 और 2 9, 1 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। सी इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये देखना एक बार। अब देखिए एक चीज तो है कि यार 0 4 आ सकता है, लेकिन 7 और 3 10 और 8 18 9 ये हो सकती है संख्या। अच्छा किसी का ना 3 पॉइंट है तो ये नहीं हो सकती। बताऊं क्यों नहीं हो सकती, आप खुद सोचो। जैसे मान लेते हैं कि 1.176 है, शॉर्ट से समझा रहा हूं, तो आप देखेंगे 1176 और बटे 1000। तो मान लेते हैं कि 1176 हो भी गई, 1000 तो कभी नहीं हो पाएगी ना, इसमें 3 जीरो है। तो अगर पॉइंट है तो या तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट हो या 2 संख्याओं के बाद पॉइंट हो, लेकिन 3 के बाद होगा तो वो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इस बात को समझ रहे हो? क्योंकि नीचे 1000 आएगा, 1000 का वर्गमूल नहीं निकलता, घनमूल निकलता है। अब ये 9 हटा दिया और 6 और 3 9 हटा दिया, 8 आ रहा है, कभी नहीं होगा। 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 4 और 4 8 और 2 10, 1 आ रहा है, लेकिन 82 तो होता ही नहीं है ना कभी, ये भी नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? आपकी बात जोड़ने वाला है, आपने घटाने वाला कर लिया, एक बार जोड़ने वाला भी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 3 8 6 8 2 2 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 8 6 8 2 2 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? बन जाए बन जाए बन जाए रे, बन जाए बन जाए बन जाए रे, बन जाए बन जाए बन जाए रे, बन जाए रे, बन जाए रे, बन जाए रे। अगर जोड़ूंगा मैं 2 और 44 हो सकती है भाई, 62 84 भी हो सकती है, 60 82 नहीं हो सकती, 7 और 2 9 और 5 और 2 7 ये भी नहीं हो सकती। केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, 22 और 62। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिजिटल सम निकाल लेता हूं। 6 और 3 9, 8 और 8 10, 8 और 8 16 और 2 18 हट गया, 2 आ रहा है डिजिटल सम, 2। अब 2 के साथ अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा डिजिटल सम। और 6 वाली नहीं होती क्योंकि 1 4 7 वाली ही संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। 9 जोड़ूंगा तो 9 और 2 11, 2 आ रहा है तब भी नहीं। 6 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 मतलब 1 वाली होती है, 62 इज द करेक्ट आंसर। मैं ये कह रहा हूं अगर आप किसी एक डिजिट की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 भी आ सकता है उसके स्क्वायर में, 2 भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 4 का स्क्वायर करा तो 16 भी आ रहा है, लेकिन 3 का करा तो 9 भी आ रहा है। लेकिन अगर आप 2 अंकों वाले का करेंगे, जैसे 11 का कर दिया आपने, तो 3 अंक भी आ गए 121, और 4 अंक भी आ सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि आपने 41 का कर दिया 2 अंक का, तो 1600 जो भी आता है 81। ठीक है, समझ गए? ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब आ गई बात समझ? तो आपको याद कैसे रखना था, कितना अच्छा तरीका बताया। 1 से 2 अंक तो 2 का आधा 1, 3 से 4 तो 4 का आधा 2, 5 से 6 तो 6 का आधा 3, 17 से 18 यानी 9। बात खत्म। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। सनी 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 कुमार, सनी 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 कुमार, अरे सनी गए सनी गए सनी गए सनी गए कुमार, सनी रे भैया रे, रामा 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 रामा। अब ये देख लो, अब यानी कहने का मतलब ये था कि अगर इवन है
ऑड है, सॉरी ऑड, तो आप झट से क्या करो, उसमें एक जोड़ो और आधा कर दो, और अगर इवन होता तो डायरेक्ट आधा कर दो, बस बात खत्म। इतनी सी बात याद रखनी है, कोई बात नहीं, आप समझ आ जाएगा। मैंने क्या कहा, एक अंक है तो भी एक आ रहा है, 2 है तो भी एक, क्योंकि आधा है, 3 है तो भी 2 आ रहा है, क्योंकि 3 में एक जुड़ गया, 4/2, 4 है तो भी 2 आ रहा है, 5 अंक है तो भी 3 आ रहा है, क्योंकि एक जोड़ के आधा कर दिया, 17 थे तो एक जोड़ के आधा कर दिया। अब जैसे 22 अंक है, डायरेक्ट ये कह रहा 22 अंक है, तो संख्या में कितने होंगे, डायरेक्ट आधा 11, डायरेक्ट आधा कर दिया 11, बात खत्म हो गई। आरडब्ल्यू में भी खूब सवाल फेंकता हूं आजकल, तो करते नहीं हो वो अलग बात है। तो एक सवाल है, इसे आरडब्ल्यू में देके जा रहा हूं। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।